Hey guys, we welcome you all to our new channel Rashmi's Veggies Junction. I can't believe this that we are finally doing it and I'm so excited. So today we are making an Indian dessert Kalakand. So without wasting any time, let's get started. तो चलिए कलाकंद बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो देखते हैं। हमें सबसे पहले 2 लीटर फुल क्रीम दूध चाहिए। मैंने यहाँ पे अमूल ब्रांड का लिया है। आपके घर में जो भी आता है या जो इजीली अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए। 3/4 कप पाउडर्ड शुगर जो आप आसानी से अपने घर में मिक्सी में पीस के बना सकते हैं। 1 टीस्पून शुद्ध देसी घी जो जिसमें कलाकंद जमाना है उस पॉट को ग्रीस करने के लिए चाहिए। इसमें से आप आधा चाहे तो कलाकंद की रेसिपी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका फुल फैट मिल्क नहीं है तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून पिस्ता और बादाम ग्रेट किए हुए गार्निशिंग के लिए। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप इनको डाल सकते हैं और अदरवाइज़ आप सिर्फ इलायची पाउडर का फ्लेवर देके घर में बहुत अच्छा कलाकंद बना सकते हैं। तो चलिए कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। इस दूध को हम पैन में डालेंगे। तो लीजिए, कलाकंद बनाने के लिए दोनों दूध के पैकेट मैंने फाड़ लिए हैं और गैस पे चढ़ा दिए हैं। एक पैकेट मैंने कढ़ाई में चढ़ाया है और दूसरा पैकेट मैंने भगोने में चढ़ाया है। इस कढ़ाई वाले दूध को हमको 1/4 तक रिड्यूस करना है और भगोने वाले दूध से हमें छेना बनाना है। और छेना बनाने के लिए हमें 1 टीस्पून साइट्रिक एसिड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके घर में साइट्रिक एसिड अवेलेबल नहीं है तो आप नींबू के रस को यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून नींबू के रस से आप आसानी से 1 किलो दूध का छेना बना सकते हैं। और दूध याद रखिए, हमें दूध बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। दूध तब तक ही उबालना है जब तक कि फर्स्ट बॉयल ना आए। फर्स्ट बॉयल आते से ही हमें इस साइट्रिक एसिड से छेना बनाएंगे। तो हमें ये कढ़ाई वाले दूध को मीडियम टू हाई गैस पे चढ़ा के रखना है और इसको कंटिन्यूस चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से लग जाता है। और जब तक ये उबलता है दूध तब तक हम पॉट की ग्रीसिंग कर लेते हैं, नहीं तो उस चीज़ में काफ़ी टाइम लग जाता है या हम भूल जाते हैं। तो कलाकंद बनाने के लिए मैंने जो पॉट लिया है वो एल्यूमिनियम का पॉट लिया है, वो ये है। इस पे हम घी से ग्रीसिंग करेंगे। अगर आपके पास में ये ब्रश नहीं है तो आप हाथ से ग्रीस कर सकते हैं। ग्रीसिंग अच्छे से कीजिएगा वरना कलाकंद तली में चिपक जाएगा। ये हमने पहले से तैयार करके रख लिया तो हमें बाद में दिक्कत नहीं होगी। अगर भूल जाते हैं तो बहुत परेशानी होती है। मिक्सचर रेडी हो जाता है कलाकंद का और कड़ा होने लगता है। तो अब दूध को उबालना है और इस दूध को, जो भगोने का दूध है, इसे फर्स्ट बॉयल आने तक हमें उबालना है। उसके बाद हम साइट्रिक एसिड डालेंगे और नरम छेना बनाएंगे। तो देखिए दूध में बॉयल स्टार्ट हो गया है। अब इसमें हम साइट्रिक एसिड डालकर इसका नरम छेना बनाएंगे। उसके लिए पहले आप गैस को बंद कर दीजिए। उसके बाद चलाते हुए धीरे धीरे साइट्रिक एसिड डालिए। देखिए दूध कितनी अच्छी तरह से फटने लगा है। ये दूध पूरी तरह से फट चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। तो यहाँ पर एक छन्नी लीजिए, उसके ऊपर एक रुमाल या मलमल का कपड़ा जो भी आपके घर में हो उसको तैयार कीजिए। नीचे एक पॉट रखिए और इसको सावधानी के साथ में, क्योंकि बहुत गर्म है, इसको छानिएगा। अब ये जो छेना बना है, कई लोग इसी छेने को मसल के यूज़ करते हैं
कलाकंद बनाने के लिए। लेकिन इसमें चूँकि ये क्रम्बल छेना काफ़ी बड़े बड़े दाने होते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि इसको थोड़ा सा जमा दिया जाए बांध के, उसके बाद उसको कद्दूकस से क्रश किया जाए और उसके बाद उसको यूज़ किया जाए कलाकंद बनाने में। तो मैं अब इसको बांध के बताती हूँ। आप चाहें तो इसको बांध लीजिए और कहीं पे भी टंगा दीजिए थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, तो इसका पानी छट जाएगा। और नहीं तो इसको इस तरीके से दबा के, काफ़ी गर्म होता है, दबा के किसी एक प्लेट पे रखिए। प्लेट के पीछे कुछ लगा के आप उसको टिल्ट करिए और उसके ऊपर मेरे पास ये डब्बा है तो मैंने इस डब्बे को रख दिया। आप इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए रखिए और आपका छेना बनके तैयार हो जाएगा। फिर इस बने हुए छेने को हम कद्दूकस कर लेंगे। So it's almost being 25 minutes and it is almost done। तो अब हम अपने छेने की तरफ देख लेते हैं। छेना भी बनके रेडी हो गया है। इसको हम धीमी आंच पे होने देते हैं। और ये देखिए हमारा छेना बनके रेडी हो गया है। बहुत ही बढ़िया छेना बना है। और ये जो छेने का पानी था, इसको हम, ये बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। इसका सबसे अच्छा यूज़ आटा लगाने में काम आता है, या आप कोई पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें भी पानी की तरह यूज़ कर सकते हैं। अब इसे हम साइड में कर रख देते हैं और पनीर को हम ग्रेट कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया छेना बना है। और आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके घर में दूध नहीं है छेना बनाने के लिए और पनीर है, ऑलरेडी बना हुआ पनीर है, तो कभी कभी क्विक रेसिपीज़ में डायरेक्ट पनीर को क्रश करके भी कलाकंद बनाया जा सकता है। और इवन आपके पास में दूध 1/4 करने के लिए भी नहीं है और अगर मिल्क मेड है तो पनीर और मिल्क मेड मिला के भी छेना बनाया जा सकता है। इवन सिर्फ मावे से भी कलाकंद बन जाता है। वो रेसिपी कभी और मैं आपको बताऊंगी। बहुत अच्छा कलाकंद बनता है उससे भी। लीजिए, ये पूरा का पूरा पनीर मैंने क्रश कर दिया है। अगर हम लोग उसी समय छेने को बांधे बगैर वैसे ही मिलाते, मिक्स करते हाथ से, तो उसमें कई बड़े पीसेस रह जाते हैं जो कलाकंद में अच्छे नहीं लगते हैं। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि इसको ग्रेट कर लिया जाए। और अब इस दूध को हम यहाँ रख देते हैं, इस गैस पे चढ़ा देते हैं तेज़ आंच पे। ये भी लगभग हो गया है। आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि कलाकंद हमारे हिंदुस्तान में बहुत खाया जाता है, बहुत सारे त्योहारों में बनता है। और ये रेसिपी ट्रेडिशनल रेसिपी है राजस्थान अलवर की। यहीं से इसका जन्म हुआ था कलाकंद का, और पूरे भारतवर्ष में हर त्यौहार पे बनाया जाता है। और लीजिए, ये बन चुका है हमारा दूध 1/4 हो गया। अब इसमें हमने ये जो ग्रेट किया है ये सारा पनीर डाल देंगे। आँच को थोड़ा सा तेज कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब आप पनीर डालेंगे तो थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगा और पतला भी होगा, तो इसे कंटिन्यूस चलाते जाइए। बहुत ही अच्छा डेज़र्ट होता है, बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी पसंद करते हैं। अब इसमें हम पिसी हुई शुगर मिलाएंगे। अब शक्कर मिलाते से ही पूरा मिश्रण पानी छोड़ देगा, तो अब इसे आप कंटिन्यूस स्टर करते रहिएगा। तो देखिए, ये मिश्रण चलाते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर मिला रही हूँ,
इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये लगभग पूरा गाढ़ा हो गया है, जमने लायक कंसिस्टेंसी में पहुंच गया है। और गैस अभी सिम रखिएगा, लास्ट में गैस सिम रखिएगा, अगर तेज़ रखेंगे तो वो नीचे चिपक जाएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है। चलिए अब इसको हमने जो पॉट में ग्रीसिंग करके रखी थी उस पॉट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। मैं इसमें हाफ में ही इसको शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि बाकी में ये फैल जाएगा। अब इसमें हमने गार्निशिंग के लिए ऊपर से पिस्ता बादाम क्रश करके डालने हैं और सेट होने के लिए पहले हम बाहर ही छोड़ेंगे ठंडा होने के लिए, और उसके बाद कम से कम 20 मिनट इसको फ्रिज में रखिए। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, फिर हम कलाकंद को कट करेंगे। तो लीजिए हमारा कलाकंद तैयार है। मैंने इसे 20 मिनट फ्रिज में रखा है और अब हम इसे कट करते हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है और कोविड-19 के वक्त में जब हम बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पे बनाइए, बच्चों से बुज़ुर्गों तक सबको पसंद आएगा। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो बिल्कुल इसकी डबल क्वांटिटी लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ये देखिए बिल्कुल जूसी कलाकंद बन के रेडी हुआ है। दानेदार, इसको निकालते वक्त ध्यान रखिएगा क्योंकि ये गीला होता है। ये हमने सारे कलाकंद प्लेट में निकाल लिए हैं और देखिए कितने दानेदार बने हैं, बहुत जूसी और दानेदार। इन्हें घर पे बनाइए और सबको खुश करिए। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर जितना ज़्यादा हो सके उतना कीजिए। और अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाके कमेंट करना मत भूलिए, इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। अगली रेसिपी तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।